लिए बिल्कुल बहुत पास कर लिया। और आप सबको जय मसीह की। और ये जो मीटिंग है ये मूल रूप से इसलिए है कि हम लोग आपस में प्रार्थना में जुड़े, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हम विश्वास में और आशा में बढ़ाएं। पहली मीटिंग जो हुई थी गए बार जो हमने मीटिंग की थी इतवार को अपन ने की थी, आप लोगों ने प्रार्थनाएं की और बहुत से लोगों के फोन भी आए और कहा, खास तौर से लास्ट जो प्रार्थना थी उसमें बहुत दुखी परिवारों के लिए प्रार्थनाएं थी। उन परिवारों के लोगों ने कहा कि अद्भुत शांति मिली और एक सहभागिता का अनुभव हुआ। और अभी हमने ये अनुभव किया कि बहुत से लोगों ने चंगाइयां प्राप्त की। दुख तो अभी भी है, आज हमारे लिए दुख का समय है कि श्रीमती सुलोचना तिमोथी नहीं रही, श्रीमती इला राव का था, डेविड साहब के नहीं रहे। पर उसके बाद हमने ये पाया कि बहुत से लोग, बहुत से परिवारों में चंगाइयां प्राप्त हुई। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और लोगों ने कहा कि प्रभु हमारे साथ है। और हम यही चाहते हैं कि हम सब विश्वासी ये अनुभव करें कि परमेश्वर हर स्थिति में, जैसी भी स्थिति है, वो हमारे साथ है। इसलिए आज जो फोकस है वो ये है मूल रूप से कि जो परिवारों में दुख है उनके साथ तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन मूल फोकस ये है कि हम अपने अपने विश्वास में बढ़ें और एक दूसरे को आशा दें। जो हमारी प्रभु यीशु मसीह में आशा है उस आशा को बढ़ाएं। और इसलिए आज हमारे प्रार्थना योद्धा जो हैं वो मूल रूप से वो हैं जिन्होंने चंगाई प्राप्त की है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया ऐसे समय में भी। तो आज का समय यह रहेगा कि हम शुरुआत कर रहे हैं पर्सन परिवार से। पर्सन परिवार में इन दिनों में परिवार में बहुत से लोग संक्रमित भी हुए, बीमार भी हुए, और एक परिवार में एक आपसी एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम का विकास हमने वो देखा। जैसे कोई मोबाइल आ गया इसका तो देखा है। और आज हम चाहते हैं कि पर्सन परिवार आज की मीटिंग का प्रारंभ करें। वो हमको मालूम है कि उनको वरदान है पर्सन सर को गाने का, इसलिए हम चाहते हैं कि ये परिवार एक भजन, एक गाना गाए और उसके बाद उनकी प्रार्थना के बाद हम लोग इस मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में इस मीटिंग को प्रारंभ करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना मीटिंग को प्रारंभ करते हैं और पर्सन परिवार को आमंत्रित करते हैं। माइक ऑन करिए अपना। वही आपको करना पड़ेगा माइक ऑन। बोलो आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबों को जय मसीह की। हम लोग सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 393। यीशु कैसा मित्र प्यारा शरण में सकते हम दुखा अनुभव हम उठाते व्यक्ति शक्ति है होते हम पर क्या पड़ेगा इनका व्याकुलता है सब सपना हम न छोड़े प्रार्थना में उससे कहें सच्चा मित्र
से सारी निर्बलता हो जाता, प्रार्थना में उससे क्या करे है भारी बोझ से साया बन जाता रहा, प्यारा क्रिस्ती है सहारा, प्रार्थना में उससे करे, क्या मित्रों ने तुझको छोड़ा, प्रार्थना में उससे करे, आपकी गोद में न छुपा के शांति देगा हमें। परमेश्वर का जन, उसका धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासियों के जीवन में कई दौर आएंगे, आंधियां चलती रहेंगी, किंतु इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि विश्वास के करता प्रभु यीशु मसीह की ओर तमाम विश्वासी ताकते रहे। भजनकार वचन 34 में लिखता है कि जिसने उसके ऊपर दृष्टि लगाई है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह काला नहीं होने पाया, वे लज्जित नहीं होने पाए हैं। इस दौर में तमाम विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना है कि वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहे। आंधियों का दौर आएगा, आंधियों का दौर चलता रहेगा। जन 121 कहता है कि इन दौरों में मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। मुझे सहायता केवल प्रभु यीशु मसीह पर निगाहें लगाने से मिलेगी। भजन 123 भी कहता है हमें बहुत सुंदर रीति से कि हमें अपनी आंखों को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर इस समय लगाना है। केवल प्रभु यीशु मसीह की, हमारी सहायता केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगी। और भजन 123 लिखता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। विश्वासियों की आंखें इस समय केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर लगे रहती। आंधियां आएंगी, पतरस के जीवन में भी आंधियों का दौर आया था। उसकी आंखें हवा की ओर लग गई थी थोड़ी देर के लिए, पर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस संभल गया। और तभी वो अपनी पत्री पे लिखने पाया कि तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद मैं तुम्हें आप ही स्थिर, सिद्ध और बलवंत कर दूं। तमाम परिवार जो इस दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उन सभी परिवारों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि बस रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर वे ताकते रहें। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जरूर बलवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता परमेश्वर और प्यारे पवित्र आत्मा, इस सुंदर समय में हम आपके चरणों के निकट आते हैं और आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। प्रभु, ये सुंदर समय आपने हमें दिया, हमारे प्रिय लोगों को दिया प्रभु, कि हम सब एकजुट होकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने वाले बने। प्रभु, हम आपसे विनती निवेदन करते हैं, जो कुछ हम आपसे मांगते हैं प्रभु, जो कुछ हम आपको धन्यवाद स्वरूप में चढ़ाते हैं प्रभु, वो सब आपको ग्रहण हो। विशेषकर हम दुआ मांगते हैं प्रभु अपने प्रियों के लिए, अपनी कलीसिया के ऐसे परिवारों के लिए खुदा, जहां से प्रभु उनके प्रिय आपके पास आ गए हैं खुदा। उनके जीवनों में हम अद्भुत शांति को चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप वचन में कहते हैं कि मैं शांति दाता हूँ। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो अद्भुत शांति केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। उस शांति के लिए हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिताजी, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जिन परिवारों में लोग प्रभु जी इस विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं प्रभु, बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं यीशु मसीह,
हम विनती और निवेदन करते हैं, जैसे आपने हम सबों को चंगाई दी प्रभु, कितने परिवारों में आपने प्रभु प्रियों को चंगाई प्रदान की यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, अपने हाथ को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु। हम निवेदन करते हैं प्रभु कि इस बीमारी से वे बाहर आ सकें और गवाह बन के खड़े हो सकें। आपकी महिमा और आपकी स्तुति के लिए प्रभु वे इस्तेमाल किए जाए। हम विनती और निवेदन करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए जहां से लोगों ने चंगाई को प्राप्त की है प्रभु। चंगाई को प्राप्त करके प्रभु वे कितने आनंदित हैं। उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि यीशु मसीह ने गहरे जल से हाथ बढ़ाकर हमें खींच के बाहर निकाला है। हाँ प्रभु, हम इसी रीति से प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, उस आशा के लिए, उस विश्वास के लिए जो हमारे यीशु मसीह पर निगाहें लगाने से मिलती हैं प्रभु। उस विश्वास के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा हमारा विश्वास है, जैसी हमारी आशा है, उसके अनुसार प्रभु प्रतिफल मिल सके। एक एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद रूपी बलिदान से प्रसन्न होते हैं लोग। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आगे की सारी आराधना को प्रभु, पूरी मीटिंग को यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सुंदर प्रयास के लिए केवल और केवल आपको धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। अब समय है कि हम वचन में जाएंगे थोड़ी देर। वचन हमें सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य देता है जिससे हमारा विश्वास उत्पन्न होता है और बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं मैडम ब्राउन से निवेदन करता हूँ कि वे वचन का प्रचार करें संक्षिप्त। आज का दिन सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आज जो वचन अभी बेटे ने लिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शायद ऐसा हुआ कि मैंने भी सेम वचनों को लिया है और उस पर मैं थोड़ा सा मनन आपके साथ करना चाहूंगी। वचन में जैसा लिखा हुआ है, अभी बेटे ने पढ़ा, मैं उसके 2 ही पद को ले सकती हूँ या 3 पदों को ले सकती हूँ। भजन 121 का 1 से 3 पद तक। और वो पदों में लिखा हुआ है, जैसा हमें मालूम है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। ये 3 पद ही हम आज के मनन के लिए ले लेते हैं। हम जानते हैं कि आज हम अत्यंत चिंतित हैं, केओस सब दूर खलबली मची हुई है। हर घर में, हर जगह हम देखें कि अस्पताल में, सड़कों पर, अपने अपने घरों में भी लोग उस परेशानी में, घबराहट में जी रहे हैं। वो डर का माहौल जो बना हुआ है, जीवन और मरण का प्रश्न जो है, वो सबको चिंतित कर रहा है। और इसलिए प्रियो, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद के समाज के लोगों में अपने प्रियों के बिछुड़ने का जो दुख है, शोक है, अस्पतालों में जो भर्ती हैं उनके लिए हम सोच करके चिंतित हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये सब देखकर लगता है कि ये कोविड-19 हर एक की जबान पर आ गया है और हर एक के दिल और दिमाग से वो यही बात को सोच रहा है। पर इसके साथ साथ हम अपने जवान बच्चों की बातों को सुने तो, और हम भी आजकल, हम बुजुर्ग भी यही कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर आते हैं वो सारी जानकारियों को हम लेते चलते हैं और उन्हीं में हमारा ध्यान लगा रहता है कि क्या करें, अदरक खाएं, अजवाइन खाएं, काहे का पानी पिए। ये सारे कई घंटे हम इसमें बर्बाद कर देते हैं और तब हम देखें कि हम ये सब करने के बाद हमें मिलता क्या है, वो नहीं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और इसलिए इस पेंडेमिक महामारी के समय हम ये चिंता करें, ये सोचें कि जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस चीज से करने से क्या होने वाला है। और ऐसे समय में जबकि जीवन की परीक्षाएं हमारे ऊपर आती चली जा रही हैं
और हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे नथनों में श्वास को फूंका, अपनी श्वास को फूंका और हमें जिंदों के बीच की दुनिया में लाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। परंतु आज की स्थिति जब हम देख रहे हैं मेडिकल में जितने भर्ती हैं कि वो जो लोब्स हैं, जो लंग्स के लोब्स हैं, वो सारे लोब्स वायरस ने ले रखा है। वायरस का संक्रमण वहां पर है कहते हैं, और हमारी सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है। और इसी नॉर्मल नहीं होने के कारण से हमारे लोग जो हैं वो सांस की तकलीफ के कारण भी मारे जा रहे हैं। कोशिश करने के बाद भी वो बचाए नहीं जा सकते हैं। जो हमारा विश्वास है, हम मसीहियों का विश्वास है, वो है हमारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं, उसमें शक्ति है और उसमें वो सामर्थ्य हमें देता है। हमारी शक्ति प्रार्थना में है जो हम प्रभु से मांगते हैं, और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को उस योग्य समझें और वैसे ही हम करें, क्योंकि जैसा हमने वचन में पढ़ा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। सचमुच हमें पर्वतों की ओर आंखें उठाने की जरूरत है। और तब वो डेविड लिखता है, दाऊद लिखता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आप सोचिए कि उस समय जो दाऊद के समय में जो था वो ये यात्रा का गीत था। क्यों? क्योंकि यरूशलेम जो था वो बड़ी ऊंची सीधी सी खड़ी सी पहाड़ी थी जिस पर लोगों को चढ़कर जाना पड़ता था, और वो बड़ी कठिनाई का रास्ता था। ऊपर जब वो पहुंचते थे चढ़ करके, तो वहां जो भूखंड था, जो थोड़ी जमीन थी, वो जमीन भी बड़ी हार्ड थी, बहुत कठिन थी। चढ़ाई करना, चलना भी बहुत कठिन था, और वो रास्ते बड़े सुनसान थे। दिन के समय में गर्मी हुआ करती थी, और ऐसी लंबी यात्रा में चढ़ाई करके, संघर्ष करके वे लोग उस यरूशलेम को पहुंचा करते थे, उस मंदिर में पहुंचा करते थे। वो पहुंचने का रास्ता इतना कठिन था, और इसलिए उसने वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। और तब क्या कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 4:7 को यदि हम पढ़े तो कहता है, जब हम पुकारते हैं तो वो हमारे समीप रहता है। तो इसका मतलब है कि जब जब हम परीक्षा में पढ़े और पुकारे तो वो हमारे समीप आ जाता है। और वैसे ही इब्रानी में 12 को आप घर जाकर पढ़ेंगे, मैं समय ज्यादा ना हो इसलिए लेना नहीं चाहती उसको, पर आप इब्रानी 12 उसके 1 में पढ़ें तो लिखा हुआ है, धीरज से दौड़ें। हम भी ऐसी कठिन चढ़ाई में हैं, ऐसी अनिश्चितता के दौर में हैं। हमारी चढ़ाई जो है वो फिजिकल नहीं है, हम शारीरिक रूप से किसी पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं, पर हम उस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जो हमारा स्वर्गीय स्थान है, जो परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय यरूशलेम की यात्रा हमारे लिए रखी है। उस चढ़ाई पर हम चढ़ाई कर रहे हैं, और ये हेवनली जेरूशलेम जो है, वो जेरूशलेम लिविंग गॉड, हमारा परमेश्वर वहां पर, जीवित परमेश्वर वहां पर रहता है। और इसीलिए कहा है कि सियोन पर्वत पर, और वो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अंतिम जो हमें यात्रा खत्म करनी है वो इसी सियोन पर्वत तक हमें पहुंचना है। हम वैसे यात्री हैं, हम वो पिलग्रिमेज हैं जो कि हम उस यात्रा में चल पड़े हैं। और ये यात्रा में क्या है तो हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर चिंता है, अकेलापन है, निराशा है, हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी रिस्क है, जीवन भी रिस्क में लगा हुआ है, दांव पर लगा हुआ है, डेथ है। डेथ के लिए मैं कहना चाहूंगी, हमारे प्रियो के घरों में कितनी मृत्यु हो गई। एक जने चला गया, उनका साथी, और वो दुख में है। आप सोचिए कि वे दुख में हैं, हम उनके साथ दुख में हैं कि हम उनके फ्यूनरल में भी नहीं जा सकते हैं, और इस तरह से हम उन्हें किसी तरह की सांत्वना भी साक्षात रूप में नहीं दे सकते हैं, उनकी सहायता भी नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मैं उनको साथ देने को तैयार हूं। हम बार बार प्रश्न उठाते हैं, हमारे मनों में आता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु ने तो ले लिया उस प्रियजन को। परंतु प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु ने कभी ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें उन कठिनाइयों से लेकर नहीं चलूंगा, या मैं तुम्हें वो दुखों को नहीं दूंगा पृथ्वी पर जो औरों के लिए हैं। तो हम मसीहियों के लिए भी वही है। उसने वचन में लिखा हुआ है, पौलुस को भी कांटा चुभाया गया, पौलुस भी आश्चर्यचकित हुआ, मुझे क्यों प्रभु, मुझे क्यों कांटा चुभाया गया।
परंतु परमेश्वर ने अपने वचन में, उस वचन में 2 कुरिन्थी 12 को पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि वहां लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यीशु मसीह जब हमें सांत्वना देते हैं, जब अपने लोगों को इन कठिनाइयों में देखते हैं, दुखों में देते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और वही काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। उसने हमें निर्बल बनाया है। ऐसी परेशानियों में निर्बल हो गए हमारे प्रिय लोग, परंतु पौलुस कहता है मैं निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तभी बलवंत होता हूं जब मैं निर्बल होता हूं। प्रभु ने बहुतों के बीच से प्रियों को उठा लिया, हम उनके साथ उनके दुख में संभागी हैं, परंतु हम ये याद रखें कि प्रभु बलवंत बनाता है अपने अनुग्रह के द्वारा। और यही प्रार्थना हम करना चाहते हैं कि वो शक्ति, वो सामर्थ और वो प्रिय लोगों को जो हम नहीं दे सकते, वो परमेश्वर पिता हमें दे दें। वचन में इब्रानी 12 उसके 1 में इसलिए लिखा हुआ है, धीरज से दौड़े। वो दौड़ कठिन है, पर हम धीरज से दौड़े। दूसरे पद में लिखा है 12:1 के, इब्रानी 12:2 के, वहां लिखा हुआ है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बेटे ने भी इसी पद को लिया। सचमुच में हमें आवश्यकता यही है कि हम उस विश्वास के कर्ता की ओर निहारते रहें और उसे ताकते रहें। निराशा का प्रश्न दाऊद के मन में भी था। वो कहता, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं परेशानी में हूं तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? इब्रानी 12 उसके 22 में हमने पढ़ लिया कि वो स्वर्गीय यात्रा जो है उसके लिए हमारी तैयारी है, और उसके लिए अनुग्रह वही परमेश्वर दे रहा है। वो उसने यीशु मसीह को जीवितों के बीच रख दिया, अपने पास अपने दाहिने हाथ बिठा कर रखा है कि वो हमारी ओर देखे और हमारे लिए वो विनती करे, और हम ऐसी जगह पर पहुंच पाए जहां वो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम। प्रियो, ये यात्रा जरूर कठिन है, हम जरूर इस चिंता में हैं, परंतु जैसा वो कहता है कि यहोवा की ओर से जो वाचा बांधी गई है वो हमेशा पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार वही है, वही हमारा कर्ता है, जिसके द्वारा सब कुछ पूरा होता है। इस महामारी में सारी कठिनाइयां, जितनी कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत घबराहट होती है, बहुत स्कैरी है, परंतु उस स्कैरी और डरावनी घटनाओं के बावजूद हम ये देखें कि हमारा प्रभु उन घटनाओं से, उस वायरस के अटैक से कहीं बढ़कर हमारी चिंता करता है। वायरस तो नाक के द्वारा लंग्स तक पहुंच जाता है, पर परमेश्वर पिता जो है वो हमारी चिंता करता है। और वचन में लिखा हुआ है, वह तेरे पैर को फिसलने न देगा। ऐसी कठिनाई में, ऐसी कठिनाई की चढ़ाई में जो यात्रा हम कर रहे हैं, उसमें भी प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे पैर को कभी भी फिसलने नहीं देगा। प्रियो, इसके बाद भी हम बुजुर्ग और अधिक चिंतित होते हैं कि न जाने अब भविष्य कैसा होगा। हर जगह बात यही उठती है कि अब भविष्य में क्या हम अपने प्रिय लोगों से मिल पाएंगे? क्या हमारा चर्च प्रॉपर रीति से लग पाएगा? क्या हम उत्साहित हो पाएंगे जैसे उत्साहित पहले थे? प्रियो, यशायाह बहुत सुंदर वचनों को प्रभु की अगुवाई में लिखता है। यशायाह 26 उसके 4 में लिखा हुआ है, भरोसा रख, प्रभु सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा ही सनातन चट्टान है। और तब हम देखें कि यदि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है तो हमारी चारों ओर भी परकोटे वही बनाता है, दीवारें वही खड़ी करता है कि हमें सुरक्षा मिल सके। और हमें भरोसा रखना है, वही शांति का देने वाला है। जो प्रिय लोग आज दुखित हैं उनसे कहना चाहते हैं, यशायाह 26 को जरूर पढ़े, उसके 3 पद में लिखा हुआ है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति का राजकुमार है जो हमें शांति देने के लिए तैयार है। और इसलिए आवश्यक है हम परमेश्वर के निकट आए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मांगे कि प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दे, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी नजदीकी में रख ले, ताकि प्रभु जी वो दृढ़ चट्टान जो तू है, वो जो गढ़ और शरण की चट्टान तू हमारे लिए ठहरा है, वो हम जीवन में पाने पाए।
और वो ही दृढ़ चट्टान हमारे लिए होगी। आप देखेंगे कि जो आप कभी गीत की पुस्तक खोलेंगे तो 215 में हमें याद है वो गीत, वो लिखा हुआ है, यीशु युगों की चट्टान, तू है उत्तम रक्षा स्थान। सचमुच में युग युग तक यीशु युगों की चट्टान है और वो उत्तम रक्षा स्थान है। आगे लिखा है उसके पहले ही पद में, खाली हाथ आता हूं, तेरा क्रूस थामे हूं, मलिनता धो। सारी मलिनता, मन की मलिनता जितनी हमारी है, प्रभु जी वो ही धो सकता है। और इसलिए कहता है, तेरा क्रूस थामे हूं, सारी मलिनता धो दे और संवार दे मुझे, सुंदर बना दे मुझे। सांस जब तक चलती हो, जब तक तूने मुझे सांस दिया है, सांस चलती हो या उखड़ती हो, तब तू ही रक्षा स्थान हो। वो ही हमारा रक्षा स्थान होगा जब हमारी सांस उखड़े तब भी। एक और गीत का उदाहरण देती हूँ, वचन में लिखा हुआ है, भजन 94 उसके 22वें पद में, यहोवा मेरा गढ़ और शरण की चट्टान है। जो हमारे गीत पुस्तक में 263 नंबर का गीत है, वहां लिखा है, आशा का मेरा दृढ़ आधार, आशा का मेरी दृढ़ आधार, मसीह है मेरी आस। प्रियो, ऐसे दुख के समय में, ऐसे परेशानी के समय में केवल वही हमारी दृढ़ आधार है, वही मसीह जो हमारी आस है, उसी की ओर देखें। और इसलिए जरूरत है प्रियो कि हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सुनता है। और लिखा हुआ है दूसरे इतिहास उसके 7वें अध्याय में, जो बार बार हम पढ़ते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। आवश्यक है कि हम बहुत दीन होकर बुरी चाल से फिरें और प्रार्थना करें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और लिखा हुआ है, मैं उनके देश को चंगा कर दूंगा, ना केवल हमें पर हमारे सारे देश को चंगा कर देगा। और तब आगे लिखा है उसमें, जो प्रार्थना इस स्थान से की जाती है, मेरी आंखें सदा खुली और मेरे कान सदा लगे रहेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने को तैयार है। और प्रियो, इसलिए आज निवेदन है, जितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो विश्वास से प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समीपी में रखें। और ये प्रार्थना मेरी ओर से है कि प्रभु हमें उस धीमी आवाज से बात करे, अपने पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज से हमसे बात करे और हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर दे और आशा के वो शब्द डाल दे कि हम अपने प्रियों को वो आशा के शब्दों को दे सकें। सभी बीमार लोगों को जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो नर्सेज और डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, उन पर अपना हाथ रख दे और उन्हें बचा ले खुदावन, और हमें तू अपने काम के लिए तैयार कर। आमीन और आमीन। प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से हमसे बात की है और प्रभु हमारे को इस वचन से सामर्थ्य देगा कि हम पूरे विश्वास के साथ एक चित एक मन होकर प्रार्थना कर सकें। हमारे साथ नीरज तिमोथी जी हैं। नीरज तिमोथी परिवार एक हमारा चर्च का एक बड़े सेवा में लगे हुए हैं और इस परिवार ने भी इस संकट के समय में कोरोना की महामारी को अपने बहुत करीब से देखा, संक्रमित हुए हैं और प्रभु ने अद्भुत चंगाई दी है। और आज वो धन्यवाद की प्रार्थना और विशेष रूप से उनसे निवेदन है कि शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद भी देंगे परमेश्वर को, उनके परिवार को, उनके बहुत से रिश्तेदारों को चंगाई प्राप्त हुई है। भाई नीरज तिमोथी। सर्वप्रथम हम अपने पूरे परिवार की ओर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। दिनांक 4 तारीख को मेरी पत्नी को ये इसके लक्षण दिखे थे कोरोना के, और वो पॉजिटिव आई। 8 तारीख को हम पूरे परिवार ने टेस्ट कराया और सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग ने अपना ट्रीटमेंट कराया और प्रभु ने बड़ी आशीष के रूप में हमें चंगाई प्रदान करी। उसके बाद जब हम लोग ने ट्रीटमेंट ले चुके तो पार्डर में हम सिटी स्कैन के लिए गए थे,
और पार्डर में जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो मेरी दोनों बेटियों को बिल्कुल 0 इन्फेक्शन आया लंग्स में। तो हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और मुझे भी बहुत कम उसमें ना के बराबर इन्फेक्शन दिखा। और उस सिटी स्कैन की रिपोर्ट में नीलिमा का जो इन्फेक्शन था वो रुक गया, उसकी ग्रोथ रुक गई और वो चंगाई को प्राप्त करने के लिए अग्रसर थी। और आज हम लोग दोनों और पूरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं जिन्होंने प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखा। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने को ब्राउन साहब ने कहा था, जो शोकित परिवार हैं, तो मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा। पहले उन शोकित परिवारों के जो इस सप्ताह में जिनके प्रियजन प्रभु के पास बुला लिए गए, मिसेस ईएन राव, श्रीमती रंजना जॉन के पति 1 सप्ताह पूर्व खत्म हुए थे और उसके बाद रंजना जॉन की मृत्यु 1 तारीख को हुई, जो कि इंदौर में हुई। उनके बेटी अनाथ हो गई है और दोनों बच्चे अलग हैं और वो इंदौर में है। बेटी का नाम है महक जॉन, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बुजुर्ग श्री सीपी डेविड साहब, जो मिस्टर संजय डेविड के पिता हैं, जो इस सप्ताह में प्रभु में सो गए। श्री आरपी टाइटस, रेवरेंड आरपी टाइटस, और आज श्रीमती सुलोचना तिमोथी का निधन हुआ सुबह 6 बजे। उनका भी अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ है। वो भी हमारे चर्च में बड़ी सक्रिय थी, सुसमाचार प्रचार कार्य में रुचि रखती थी। भाई आलोक शेड्रिक के लिए भी, जो कि अपन अब्राहम साहब के दामाद हैं। और आज एक खबर और लगी कि मिस्टर नथानियल पार्डर के जो हमारे बुजुर्ग थे, नथानियल परिवार से, उनकी भी मृत्यु हो गई। हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही श्रीमती अन्ना मसीह, जो हमारे बेटे जतिन मसीह है, उसकी बड़ी मम्मा है। इनको कोविड नहीं है लेकिन ये बीमार हैं। हमारी जो प्रचारिका है दीप्ति सिंह, उनकी माँ, वो भी बीमार हैं। इनको कोविड नहीं है लेकिन ये अस्वस्थ हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम। और जिन्हें कोविड है और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, श्री संजय कोठारी, श्रीमती देवकी तांडेकर, जो कि पटेनिया की चर्च से है, श्री सुनील हैमिल्टन, इनको कोविड नहीं है लेकिन अस्वस्थ हैं, श्रीमती निर्मला दास और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्रीमती रुचि लाल, श्री सालेम अल्बर्ट और उनकी पत्नी, इनके लिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के हो प्रभु जी। हम आज की शाम, आज के इस उत्तम प्रबंध के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि हम अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन आप तक पहुंचा सकते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, श्रीमती एन राव के परिवार के लिए प्रभु जी, और इन सब के जो शोकित परिवार हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ भी लिया प्रभु जी, जिनके प्रियजन आपके पास बुला लिए गए प्रभु जी। आपने अपनी बड़ी प्रतिज्ञा हमें दी है, हम मसीह विश्वासियों को,
कि जितने प्रभु यीशु मसीह में गड़ाए जाते हैं वो एक दिन जलाए जाएंगे प्रभु जी, और हम अपने प्रियजनों से मिलने पाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, एक अद्भुत आशा, एक जीवित आशा हम मसीहों के लिए आपने रख छोड़ी है प्रभु जी, कि हम अपने प्रियजनों से फिर मिलने पाएंगे प्रभु जी। इन परिवारों को प्रभु जी आप अपनी सच्ची शांति, अपना सच्चा साहस और धैर्य प्रदान करिए प्रभु जी, कि वे इस दुख को झेल सकें पिता परमेश्वर, और आपके वचनों पर आशा लगा के उस जीवित आशा जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें प्रदान करी पिता परमेश्वर, उसमें हम पाकर सच्ची शांति को पाने पाए प्रभु जी। और जितने भी बीमारों का अभी मैंने नाम लिया प्रभु जी, एक एक बीमार को आप छुइए प्रभु जी। आज से 2000 वर्ष पूर्व आपने अपनी पीठ पर प्रभु जी इस संसार की सब बीमारी के लिए कोड़े खाए थे पिता परमेश्वर। अपना चंगाकारी हाथ प्रभु जी इन बीमारों पर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और इन्हें अपनी चंगाई को आप प्रदान करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि विगत दिनों हमने आपसे प्रार्थना की थी प्रभु जी, और बहुत से बीमारों को आपने चंगाई प्रदान करी प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये जानते हैं कि प्रभु जी सच्ची शांति, चंगाई, उद्धार, इन सब के देने वाले आप ही हैं पिता परमेश्वर, और आपसे ही हमें उद्धार, चंगाई और आनंद प्राप्त होता है प्रभु जी, और आपसे ही हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, वार्ड बॉय, ड्रेसर आया, और वो सभी जो किसी न किसी रूप में इन कोविड महामारी से ग्रसित मरीजों के बीच में काम कर रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें आप अपनी सच्ची सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी इम्यूनिटी पावर प्रदान करिए पिता परमेश्वर। एक एक मरीज को प्रभु जी जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु जी, और जिनके हमने यहाँ नाम लिए प्रभु जी, आप आज छुइए और अपनी चंगाई को प्रदान करिए पिता परमेश्वर। अब आपसे क्या मांगे, इस छोटी सी विनती को प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। प्रार्थना को सुनने हमारे प्रभु तेरा धन्यवाद। और अब समय है भाई पवन मैथ्यूस के परिवार में भी कोरोना ने संक्रमित किया, इन्होंने बहुत सहा, और अब समय है भाई पवन मैथ्यूस के लिए। मैं पिता परमेश्वर को हृदय से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि उसके अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से हम सब लोग ने चंगाई प्राप्त किया है। करीब 8 तारीख को हम लोगों को मैं खांसी बुखार आया, तो मैं फिर पॉजिटिव टेस्ट, कोरोना का टेस्ट कराने के लिए ये सीटी स्कैन जो अपना थाने के पीछे है वहां गया, तो मेरा सीटी स्कैन 10 बताया उन्होंने। तो मेरे यहाँ पत्नी ने बोली कि नहीं चलो तुम जबलपुर चलते। हमने हमारे जीजा से बात किए और तुरंत दूसरे दिन सवेरे मैं और मेरी पत्नी दोनों हम लोग जबलपुर गए। वहां पे जीजा ने हमारे लिए, चूंकि पूरा हॉस्पिटल पैक रहता है, ऐसे दिनों में पूरा बेड नहीं मिलते हैं, मगर परमेश्वर के अनुग्रह से एक डबल बेड वाला रूम जीजा ने हमारे लिए बुक करा के रखा था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां पे मैं चला गया, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखा, चूंकि पत्नी मेरे साथ थी तो डॉक्टर ने बोला मैडम आप भी यहाँ एडमिट हो जाओ, मगर अर्चना ने बोली नहीं मैं तो ठीक हूँ बोले, तो मैं तो इनको छोड़ने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर बोला नहीं, चूंकि आप साथ आई हो, साथ रही हो, तो आप एडमिट हो जाइए, तो हम आपका टेस्ट करते। तो ये बोली नहीं मैं तो ठीक हूँ, और ये बिल्कुल नहीं मानी, ये एडमिट नहीं हुई। और मैंने कहा तुम जाओ छिंदवाड़ा, मैं अकेले रह जाऊंगा। तो मैं वहां अकेला था, डबल बेड का था, एक बेड खाली पड़ा था, और ये वापस छिंदवाड़ा आ गई। अब ये जब छिंदवाड़ा आई तो
रास्ते में इसने भी खाई नहीं, जाते में भी खाई नहीं, तो भूख के कारण ये कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ कि इसको भी लक्षण दिखने लगे, अपने आप में समझ में आ लगे नहीं मेरे को भी हो गया है। अब वो स्थिति हुई, सवेरे रात में लौटी, सवेरे अब इसको लगा कि नहीं भैया मैं भी चली जाती हूँ। अब ये फिर वहां से फोन करी कि मैं भी आ रही हूँ, तो हमने डॉक्टर से पूछे तो बोले हाँ हमने तो मना किए थे, आप क्यों वापस गई? तो तुरंत ये भी पहुंची, दूसरे दिन पहुंची, 9 तारीख को रात में पहुंची है, और वहां पे फिर इसको एडमिट करा लिए। डॉक्टर ने काफी मतलब वो भी बोला कि हमने मना किए थे फिर भी आप क्यों चली गई, लेकिन ईश्वर की दया से वो चली गई और पहुंच गई, और हम दोनों वहां एडमिट हो गए, हमारा ट्रीटमेंट तुरंत चालू हो गया। अब देखिए ईश्वर का धन्यवाद ये था कि हम लोगों का ट्रीटमेंट चालू हुआ, लेकिन हमारा बेटा शैंकी, वो भी चूंकि मेरे को वो सीटी स्कैन कराने ले गया था, वहां भीड़ भाड़ इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने भी वो पूरा मास्क और वो शील्ड पहना हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसको इन्फेक्शन हो गया। अब वो हो तो गया इन्फेक्शन, अब वो यहाँ पे अकेला और उसकी पत्नी और हम दोनों वहां। अब हम लोगों को बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। ध्यान अब हमको ऐसा लग रहा था कि हमको कोरोना नहीं है, वो हमारा बच्चा ठीक हो जाए, बस पूरा ध्यान शैंकी पे हम लोगों का। अब देखिए हमने वहां बात किए वहां हॉस्पिटल में, तो बोले नहीं यहाँ तो पूरे बेड फुल है, जगह नहीं है 11 तारीख को। तो हमने क्या करे, तो फिर मेरे को लगा नहीं यार पाढ़र अच्छी जगह है, तो हम इसको बेटे को पाढ़र भेज देते हैं। तो हमने दुआ प्रार्थना किए और दोनों पति पत्नी को हमने वहां पे पाढ़र भेज दिए। पत्नी इसलिए कि बोले नहीं मैं इनको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। हमने कहा ठीक है। मैंने वहां कैलाश को फोन किया, अपना डॉक्टर जो जॉली हैं उनको फोन किया, तो उन लोगों ने बोले नहीं ठीक है आ जाओ, बेड खाली, हम यहाँ पे एडमिट करा लेंगे। तो ये रात में करीब 2 बजे पाढ़र पहुंचे दोनों, तुरंत वहां पे फिर एक बेड में शिफ्ट किए बेटे को, जनरल वार्ड था, और उसका ट्रीटमेंट चालू किए। तो दूसरे दिन उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन ईश्वर की दया से फिर दूसरे दिन उसका बुखार नॉर्मल हो गया। लेकिन अब दिक्कत वही आ रहा था, रेमडेसिविर के इंजेक्शन चूंकि वहां पे अवेलेबल नहीं थे, और हम लोगों को जबलपुर में पूरा अच्छा ट्रीटमेंट और इंजेक्शन मिल रहा था। तो हमने कहा यार वो बच्चे को भी मिल जाता। तो हमने बहुत कोशिश किए, यहाँ पे सुदेश अलग लगा था और गौरव स्टीफन अलग लगा था और शांतियल और जितने लोग थे सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि भैया 2 इंजेक्शन कम से कम मिल जाए तो वहां भेज दें, लेकिन वो नहीं हो पाया और हम लोग बहुत व्याकुल रहे। उस रात में मैंने शायद ही सोया, पूरी रात मैंने प्रार्थना किया। और मैं बता रहा हूँ पूरी रात जब प्रार्थना किया तो सवेरे जब डॉक्टर साहब आए तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, अर्चना ने भी बोली डॉक्टर साहब हमारा बेटा पाढ़र में एडमिट है, वहां इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और हम लोग यहाँ हैं तो हमारा ध्यान तो पूरा वहीं लगा है, तो आप कैसे भी करके उसको यहाँ पे बुलवा लीजिए। तो फिर जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने हमको बोला ठीक है बेटे को भी बुलवा लो। तब जैसे ही उसने बोला तो हमारा आधा कोरोना तो ऐसे ही गायब हो गया, है ना। तो फिर हमने तुरंत फोन लगाया, फिर तुरंत वहां से बेटे को एम्बुलेंस करके वो फिर उसकी पत्नी दोनों साथ में जो पाढ़र से चले। तो रात में करीब 10 बजे उन लोग वहां जबलपुर हॉस्पिटल पहुंचे। अब वहां पे भी चूंकि सब बेड तो भर थे, जनरल वार्ड में एक बेड मिल गया बेटे को, 1 नंबर का बेड। तो ईश्वर का धन्यवाद हो कि वो भी पहुंच गया। तो हम लोगों की बड़ी अनेह लगा कि नहीं चलो बेटा भी अब यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने परमेश्वर को करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद दिए। जी जी। अब वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हमारा सारा जो एक ध्यान जो बेटे का तरफ लगा था, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और जब मैं एक विशेष गवाही देना चाहता हूँ कि जब इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे तो ये बहुत दुखी थी और मैं भी दुखी था। तो फिर अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि क्या इंजेक्शन बड़ा है तुम्हारा, परमेश्वर बड़ा है। तब मैंने परमेश्वर को बोला हाँ प्रभु मुझे क्षमा करना, हम दवाइयों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन हमारा दवाइयों से बड़ा, इंजेक्शन से बड़ा तो तू है। जब हमने ये मेरे मन में ये चीज आई तो मैंने कहा मत डरो अर्चना, इंजेक्शन से कुछ नहीं मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं, हमारा परमेश्वर पे जो भरोसा है वो हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। तो हम बिल्कुल फिर उसके बाद निश्चिंत हो गए। तो सच में मैं ये गवाही देना इसलिए चाह रहा हूँ कि कई बार हम लोग डर जाते, विचलित हो जाते समस्याओं को देख के, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है जब वो 2 भेदिए गए थे, कालेब और यहोशू,
तो वो वहां की स्थिति को देख के वो लोग नहीं लगे, लेकिन 10 लोग डर गए थे। लेकिन वो 2 लोग बोले नहीं, यदि हमारा प्रभु हमारे साथ है तो अभी हम इनको अपने कब्जे में कर ले। तो उन्होंने वहां के हालात को नहीं देखा, उनने परमेश्वर को देखा। तब मेरे को याद आया वो वचन, मेरे को फिर याद आया, नहीं कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आए, कितनी हालात विपरीत हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उन हालात से बड़ा परमेश्वर है, और जब वो हमारे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने ये जो कोविड के कारण हमारे विश्वास को और मजबूत किया, और चूंकि हम अपने जीवन में जब अच्छे दिन रहते हैं, हमने देखा, मैंने आजमाया कि हम एक फॉर्मेलिटी के लिए दुआ करते थे, लेकिन आज जो आत्मिकता से भर के उसकी नजदीकी में रह के जो दुआ प्रार्थना और ईश्वर की संगति में हम कर रहे हैं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु का धन्यवाद। तब हमने कहा है, मैंने अर्चना से बोला वहीं हॉस्पिटल में कि देखो अर्चना, अभी ये समय है कि ये जो प्रभु ने हमको समय दिया है, ये अब हम उसके लिए निछावर करेंगे, उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए हमको अब ये आगे आके काम करना है। सिर्फ प्रार्थना दुआ से नहीं, हमको कार्यों के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। अब वो प्रभु से हमने कहा तुम भी, मैंने कहा अर्चना तुम भी मन्नत मानो और मैं भी मन्नत मानता हूँ, और हमने मन्नत मानी है, जो कि अभी मैं किसी के सामने मन्नत तो बता ही नहीं जाती, लेकिन हम परमेश्वर जानता है, और उस मन्नतों को हम पूरा करेंगे, और प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए हम निश्चित रूप से आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी ऐसे बोझ से दबे हैं, प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, और जैसा बन सकेगा उसके राज के विस्तार के लिए हमको ये काम करना है। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इतना बड़ा अनुग्रह और दया और करुणा हम पे बनाया कि हम उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसी समय में काफी लोगों के फोन आते थे, पास्टर्स के, जो छोटे छोटे पास्टर्स, अपना पास्टर बघेल है, पास्टर कमलेश चौरे है, पास्टर आशीष है, पास्टर मोजेस है, पास्टर निर्मल सोरेन है, बहुत से पास्टर्स के फोन आते थे, और वो लोग जब प्रार्थना करते तो मन में असीम शांति मिलती थी। तो और भी बहुत से लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की है, और हम भी वहां पे जैसे जैसे वो मैसेज मिलता था, हम लोग भी उस समय में सबके लिए प्रार्थना करते थे। और सच में हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन है, हमें एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाना है, और प्रभु के कार्यों के लिए अब जो हमें, जो प्रभु ने बचाया है, तो एक तो सच में एक बहुत बड़ा एक हमको एक गवाही का कारण है कि हम उसकी गवाही अन्य जातियों में देते। और जैसे ही मैंने आया, अर्चना का जो कॉलेज ग्रुप था, मैंने कहा तुम डालो फेसबुक में, वो तुम्हारे ग्रुप में, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया है, और वो गवाही उसने अपने पूरे कॉलेज ग्रुप में डाली। मैंने भी अपने दोस्तों के बीच में यही डाला कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया है, क्योंकि हमको अब यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, यदि तुम आज मुझसे शर्माओगे तो न्याय के दिन मैं भी तुमसे शर्माऊंगा। तो अब हमको परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बेधड़क होकर सामने आके उसके राज के विस्तार के लिए काम करना है। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम सब लोग अच्छे हैं। और मैं एक वचन, जो वैसे तो भजन 91 में पूरा पढ़ता था, सभी पढ़ते थे, लेकिन उसका 15वां पद में आपके लिए, सबके लिए है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सच में हमारा विश्वास जो था अब और दृढ़ होते जा रहा है, और दृढ़ हो गया है। अब डर का कोई, भय का कारण नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने बोला, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब हमने अपने जितने हैं उसके लहू से अपने आप को हमने ढापा है, और प्रभु के भय और प्रेम में हम निरंतर आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके कार्यों को बढ़ाना सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो महान प्रतिज्ञा वो दे के गया था, उसको पूर्ण करना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे महान महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह दया प्रेम करुणा के लिए। ये समय जो आपने दिया है, हृदय से धन्यवाद देते कि सब हम भाई बहन मसीह में जो है यहाँ पे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, ये आपकी दया और करुणा है कि अंकल आंटी के मन में आपने ऐसा उभारा है कि वो सच में इस जो प्रार्थना की संगति को लीड कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है प्रभु आज के युग में कि हम सब मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। और जितने हमारे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर अभी बिस्तर में हैं, जो कि कोविड से और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपके वचन को हम क्लेम करते हैं, क्योंकि आपने कहा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव।
पिता परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे बिस्तरों को उलट के सीधा करता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए पिता परमेश्वर। जितने उस पे भरोसा करते वो कभी लज्जित नहीं हो पाए पिता। हमारा आज दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में वे सब जो कोरोना और दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं वो खड़े होकर चंगाई प्राप्त करके आपके नाम की गवाही देने वाले होंगे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा ये पूर्ण विश्वास और भरोसा है। और आपका वचन कहता है कि हाँ, जब विश्वास से तुम प्रार्थना करोगे तो मानो तुम्हारे लिए हो गया है और वो हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इन्हें चंगा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी विनती प्रार्थना है, बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस बीच में, इस संकट में, इस विपत्ति में आपके पास चले गए हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार में एक बड़ा दुख है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते वो जो शांति आप देते हम लोग नहीं दे सकते, वो शांति उसके परिवार को देना और उन्हें भी पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष और रक्षाकारी हाथ के नीचे रखना, ताकि वो भी आपके भय प्रेम में रहते हुए पिता परमेश्वर आने वाले समय में आपकी गवाही देने वाले हो सके, आपको महिमा देने वाले हो सके। आगे के समय को, हर बात को आपके चरणों में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गवाही और बहुत सुंदर समर्पण। और प्रभु आपके परिवार पर ऐसी आशीष बना के रखे। और अब भाई जैक्सन के लिए समय है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई जैक्सन कुमार जी, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के जीवित परमेश्वर यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 के साथ एलोही परमेश्वर यहोवा, हमारा ये प्रार्थना का परिवार प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के चरणों पर आता है। एलोही परमेश्वर यीशु राजा, इस संध्या के समय प्रभु जी हम सभी गिड़गिड़ाहट के साथ अपने निवेदनों को, अपनी विनतियों को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर यहोवा। हाँ मेरे सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, इस ग्रुप के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर यहोवा। ये ग्रुप जिस उद्देश्य से बना है प्रभु जी, प्रार्थना के लिए प्रभु, ये केवल प्रार्थना का ग्रुप कहलाए प्रभु जी। यहाँ पर कोई भी शैतानी शक्ति प्रभु जी जो चर्च की बातों को विचलित करती पिता परमेश्वर, कभी भी प्रवेश करने ना पाए। यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से इस ग्रुप को बांधा पिता परमेश्वर यहोवा। मेरे सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, मैं अपनी कलीसिया के लिए विनती और प्रार्थना करता प्रभु जी। जब आपने मेरी कलीसिया के, हमारी कलीसिया के प्रभु जी अगवे को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारी कलीसिया भी प्यारे प्रभु जी बिना अगवे के है प्रभु। मेरे स्वामी, मेरे अब्बा, मेरे पिता, हम सभी गिड़गिड़ाहट और बोझ के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमको जब आप नया अगवा देने जाएंगे पिता परमेश्वर यहोवा, पिता परमेश्वर यहोवा, ऐसा अगवा देना प्यारे प्रभु जी, इस कलीसिया को वो अच्छी रीति से संभालने वाला हो सके पिता परमेश्वर यहोवा। विनती और प्रार्थना करते हैं सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम प्यारे प्रभु जी बिना अगवे के हैं, भाई शेकेम के लिए, बेटी धरा के लिए प्यारे प्रभु जी, दोनों छोटे नातन के लिए पिता परमेश्वर यहोवा, जहां से आपने उनके पिता का साया अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस पृथ्वी पर उनको जीवन यापन जब वे बिना अगवे के करते प्रभु जी अपने घर का, क्योंकि आज तक उन्हें कुछ नहीं पता था प्यारे प्रभु जी, प्रभु उनको सीखने का अवसर दिया प्रभु जी, उन चारों को संभालना प्यारे प्रभु जी, अपने अनुग्रह और दया की दृष्टि सदैव वहां बना करके रखना पिता परमेश्वर। इसी प्रकार से प्यारे प्रभु हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, यीशु दरबार के बिशप महोदय प्यारे प्रभु जी, बिशप आरबी लाल के लिए प्रभु जी, आपने उस परिवार में अपना बड़ा अनुग्रह उंडेले हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी उनके कार्यों को देखे हैं प्यारे प्रभु जी। उस यीशु दरबार में बहुत सी अन्य जाति आत्माएं आकर के प्यारे प्रभु जी तेरे जीवित नाम को ग्रहण कर चुकी हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने उस अगवे की प्यारे प्रभु जी धन्य सेवाओं को अपने स्वर्ग के राज में कबूल किया पिता। उनकी बहू प्यारे प्रभु जी, बहन अभिलाषा को प्यारे प्रभु जी, उनके नाती को तूने सुरक्षित किया प्यारे प्रभु जी। जो कुछ भी बेकार प्रभु जी उन दोनों में बचे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरे नाम से उनके शरीर से इसी क्षण निकलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। वे दोनों पूर्ण चंगाई को प्राप्त करें प्यारे प्रभु जी। जब रात को गवाही आए तो प्रभु जी वे दोनों आईसीयू से निकल करके एक जनरल और प्राइवेट वार्ड में जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर यहोवा। महान जीवन के दाता, मेरे आशीषों के स्रोत प्रभु, जब आपने अपने सर्वोच्च मत के अनुसार प्रभु जी सुलोचना मामी को अपने पास बुलाया प्रभु जी, मामू को, बेटी को, दामाद को प्रभु जी, नाती पोतों को इस भारी दुख को सहने के लिए प्रभु यीशु राजा, उस स्वर्गीय राज में से शांति प्रदान करना प्रभु जी।
जब तूने प्यारे प्रभु जी नथानियल कक्का को पाडर में प्रभु जी अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ प्रभु जी, वे तेरे प्रार्थना योद्धा बन गए थे प्यारे प्रभु जी। बहुत सी आत्माओं को उन्होंने बचा करके लाया पिता परमेश्वर यहोवा। हाँ प्रभु, जब वे आपके अनुर के सिंहासन के चरणों पर हैं, आपके दूतों के साथ आपकी इबादत स्तुति करते प्रभु, हम उनके जीवन के लिए आपका बड़ा धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर यहोवा। उनको और उनके परिवार को इलोही परमेश्वर यहोवा आप स्वर्गीय शांति प्रदान करना। महान जीवन के दाता आशीषों के सोच, जब हम विभिन्न प्रकार की गवाहियों को सुनते हैं प्रभु यीशु राजा, हम आपका बड़ा धन्यवाद 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 देते। ये गवाहियां जब अन्य जातियों के बीच में जाती मेरे इलोही परमेश्वर यहोवा, ये चौगुनी आशीष और बरकत को बिखेरती है पिता परमेश्वर। हम सच में तेरा धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। महान जीवन के दाता आशीषों के स्रोत, हम उनके लिए भी आशीष की कामना करते हैं प्रभु जी, जो अभी भी काला बाजारी में लगे हैं प्यारे प्रभु जी, गोली इंजेक्शन को प्यारे प्रभु जी ज्यादा मूल्यों में बेच रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो उनको और उनके परिवार को भी तो आशीषित करना प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, उनको भी इसके लिए भी मांगते प्रभु जी, जो डुप्लीकेट इंजेक्शन और दवाइयां बना करके लोगों के प्राणों से खेल रहे हैं प्रभु जी, आप उनको भी और उनके परिवार को आशीषित करना प्रभु, ताकि ये गलत व्यापार ना कर सके पिता परमेश्वर यहोवा। मेरे सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, भाई शालेम के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, भाई संजय भैया और मीनू भाभी के लिए प्रभु, और जितने भी प्यारे प्रभु जी पाडर अस्पताल में भर्ती हैं हमारे प्रिय प्रभु, इसी क्षण प्यारे प्रभु तू सबको छू और चंगा कर प्यारे प्रभु जी। भाई सालेम के ऑक्सीजन लेवल को, उनकी पत्नी के ऑक्सीजन लेवल को प्यारे प्रभु जी तू 95 के ऊपर इसी क्षण बढ़ा प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू आश्चर्य करने हारा पिता है, तू चंगाई देने हारा पिता प्यारे प्रभु जी। हम तेरे जीवित नाम से सब कुछ मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, और तू पूरा करता है प्रभु जी, इसलिए हम तेरा बड़ा धन्यवाद 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 देते, विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सचिव जब भाई नितिन साहब को भी ऐसा लगा, उनके मन में शंका आई प्रभु जी, जब उनका भी प्यारे प्रभु जी सिटी स्कैन हुआ प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने वाली हो सके, ऐसी तुझसे आशीष की चाह और कामना करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा। महान जीवन के दाता आशीषों के स्रोत प्रभु, विनती और प्रार्थना करते हैं जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह, बहन दीप्ति की माता के लिए, सिस्टर सिंह के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस बहन ने बड़ी गिड़गिड़ाहट और रोते हुए जब मैंने बातचीत किया, बताई कि उसकी मम्मा की आंख से प्यारे प्रभु जी खून बह रहा है प्रभु। डॉक्टर ने कहा है प्रभु की दवाई का इन्फेक्शन हुआ है प्यारे प्रभु जी, पर हमारे पास केवल एक साधन है और वो तू है प्रभु, क्योंकि तू आश्चर्य करने हारा और चंगा करने हारा है प्रभु। वो तेरी सेविका है प्रभु जी, उस बहन ने अपना जीवन तुझको दी है प्रभु। हम चाहते उसके एवज में उसकी माता को तू एक बार और जीवन दे दे प्रभु, एक बार और जीवन दे दे प्रभु। उनकी आंखों को प्यारे प्रभु जी नॉर्मल कर दे प्यारे प्रभु जी, जो उनकी आंखों से खून बह रहा है यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से इसी क्षण रुकने वाला हो सके, ऐसी आशीष की प्रार्थना करते पिता परमेश्वर यहोवा। विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी भाई पप्पू शाह और अंजू के लिए प्रभु जी, जब उनका बेटा मानसिक रूप से विकृत है प्यारे प्रभु जी, सारे मोहल्ले को तकलीफ है पिता परमेश्वर, जब वो उन माता पिता को मारता कूटता है प्रभु, जो हाथ में आता पिता परमेश्वर, उसके मस्तिष्क को तू प्यारे प्रभु जी नॉर्मल कर दे पिता परमेश्वर यहोवा। जो कुछ भी उसके दिमाग की नसें घूमी है, जो कुछ भी विकार के कारण उसको ऐसा हुआ पिता परमेश्वर यहोवा, वो बच्चा शांत होने वाला हो सके। उसके क्रोध को तू नष्ट कर यीशु मसीह नासरी, उसके तू क्रोध को तू नष्ट कर मेरे पिता मेरे अब्बा, ऐसी तुझसे चाह और काम न करता मेरे पिता परमेश्वर यहोवा। हाँ प्रभु जी, हमारे बहुत से प्रिय प्रभु जी विदेशों में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिता परमेश्वर यहोवा। चाहते हैं पिता परमेश्वर जिस प्रकार से हम सभी भले चंगे और सुरक्षित है प्रभु, वे भी हमसे बहुत दूर 7 समुद्र पार रहकर प्यारे प्रभु जी भले चंगे और सुरक्षित रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। बहुत से प्रिय प्यारे प्रभु जी जवान बच्चे हमारे इसी अपने प्यारे प्रभु जी इसी शहर इसी देश में प्यारे प्रभु जी भिन्न भिन्न प्रदेशों और प्रांतों में अपनी सेवा दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू सबकी रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर। विशेष विनती और प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी पास्टर निक्कू के लिए पिता परमेश्वर यहोवा, पास्टर परमार्थ के लिए, संदीप परमार्थ के लिए प्यारे प्रभु जी, पास्टर आशीष सिंह के लिए पिता परमेश्वर यहोवा, पास्टर नील मार्टिन के प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर यहोवा, ये पिता परमेश्वर इलोही परमेश्वर यहोवा निरंतर प्यारे प्रभु तेरी सेवाओं में लगे हैं। इनको कभी कभी दिन में 2 और 3 और 4 बार प्यारे प्रभु जी ग्रेवयार्ड जाना पड़ता है, उस मट्टी को मट्टी में मिलाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा। इनको और इनके परिवार को तू अपने स्वर्ग के बाड़े में घेरे रखना प्रभु जी। विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं जबलपुर के लिए प्यारे प्रभु जी। जबलपुर शहर में हमारे प्यारे प्रभु जी अगवे एक लेडीज है पिता परमेश्वर जो अस्वस्थ है, एलिजबेथ दीदी पिता परमेश्वर यहोवा। प्रेम भैया भी अस्वस्थ है प्यारे प्रभु जी, आप दोनों को छूना
और चंगा करना पिता परमेश्वर यीशु राजा, सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, सारे पासवानों को तेरे पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के चरणों पर लाते प्रभु, सबको सामर्थ्य से भरना। विशेष विनती और प्रार्थना करते उन इंडिपेंडेंट पासवानों के लिए प्रभु जी जो अब घरों में है प्रभु, विनती और प्रार्थना करते मेरे अब्बा मेरे पिता, इनके घर के खत्ते सदैव भरे रहने वाले हो सके प्रभु जी। आप इनकी धन्य सेवाओं को अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल करना प्यारे प्रभु जी। ये कभी भी भूखे ना सोने वाले हो सके प्रभु, ऐसी आशीष और बरकत की चाह और कामना करता पिता परमेश्वर यहोवा तुझसे, सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा। उन जवान भाइयों को मैंने देखा है प्यारे प्रभु जी जो डेड बॉडीज को उठाते हैं, जो घर के लोग नहीं उठाते प्रभु जी, पर वे उठाते हैं प्रभु जी, उनके प्राणों की भी तू रक्षा करना मेरे पिता मेरे अब्बा प्रभु। मेरे सेनाओं के जीवित परमेश्वर यहोवा, जितना मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहा है प्रभु जी, सबको तू आशीषित करना, सबके प्राणों की तू रक्षा करना पिता परमेश्वर यहोवा। विनती और प्रार्थना करता प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से भाई नीरज और निर्मेश के लिए प्यारे प्रभु जो निस्वार्थ भाव से मेडिकल लाइन से जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, पर इन लोग टेक्निकल है प्रभु जी, फिर भी ये अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं और जागरूक रहते हैं प्रभु जी। इन दोनों को तू संभाल करके रखना प्यारे प्रभु जी, इन दोनों की धन्य सेवाओं को तू अपने स्वर्ग के राज में कबूल करना मेरे पिता मेरे अब्बा प्रभु। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। मेरे भाई के मानता हूँ प्रभु जी, पिंकी के लिए प्यारे प्रभु जी, अमित दास के लिए पिता परमेश्वर, मेरी मामी के लिए, निम्मा मामी के लिए मांगता हूँ प्रभु जी, मेरे दोनों छोटे बच्चों के लिए अर्पित और दीदी के लिए मांगता प्रभु जी, मेरे भाई आशीष के लिए मांगता प्रभु जो इनकी सेवा कर रहा है प्रभु। ये आना चाहते हैं प्रभु जी, हम लोग भी यहाँ चिंतित और व्याकुल है प्रभु, क्योंकि अपने घरों में बंद है प्रभु। एलोही परमेश्वर ये तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रबंध कर प्रभु जी कि उनको प्यारे प्रभु जी वहां से मिल सके प्यारे प्रभु जी आने का, और हम छिंदवाड़ा में लाकर उनका ट्रीटमेंट करवा सके प्रभु। चंगा करने हारा तू है प्रभु जी, उनको तूने चंगा कर चुका है, इसलिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद 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 और धन्यवाद की भेंट चढ़ाता प्रभु। मेरी इस विनती को तूने सुना है, अपने स्वर्गीय राज में कबूल करा। हमने जो कुछ मांगा प्रभु यीशु मसीह तेरे नासरी तेरे जीवित नाम से मांगा, मेरी इस विनती को सुनना और स्वर्गीय राज में कबूल करना। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते। अब आखिरी प्रार्थना के लिए पास्टर साहब आ गए हैं हमारे, तो पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना और उनके आशीर्वाद से अपन समाप्त करें। माइक ऑन कर लिए पास्टर साहब। हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आप ही की पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये प्रार्थना योद्धाएं प्रभु तेरे सामने, तेरे वेदी के सामने प्रार्थना को एक सुगंधित धूप के समान प्रभु तेरी महिमा के लिए व्यक्त करते हैं, क्योंकि तू किसी से प्रसन्न होता है और तू प्रभु हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में देता है, क्योंकि तू यहोवा राफा है जो चंगाई को सदा अपने मन में मनुष्य जाति के प्रति रखा है, और तू जीवन देता है कि मनुष्य तेरे प्रेम को स्मरण करके तेरे प्रति वो विश्वास योग और तेरी उपासना और आराधना करने वाला बने। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे समय में भी हमारा हियाव नहीं टूटता, क्योंकि हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उस आशा में और अनंत जीवन के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुक्तिदाता यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि वो स्वयं प्रार्थना का जीवन लेकर वो प्रार्थना करता था रात रात, और तेरे अनुग्रह को, तेरी चंगाई को मनुष्य जाति के प्रति मांगता था। और तूने प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति को क्षमा, जीवन, त्राण और अनंत जीवन की देने की प्रतिज्ञा किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी आशा के अनुसार हम सदा तेरे चरणों पर बैठकर प्रार्थना के साथ अपने जीवन को तेरी संगति में व्यतीत करना चाहते, और विनती करते कि हम में से प्रत्येक की प्रार्थना को सुनकर तू पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर और विशेषकर मानव जाति पर अपनी रहम और कृपा को बरसा दे, ताकि जो महामारी हमारे संसार में है प्रभु, हमारे देश में है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो
और मनुष्यों का सामान्य जीवन हो, और वो तेरे इस उपकार को हमेशा स्मरण करके प्रभु यीशु मसीह में तेरी उपासना और तेरी स्तुति करने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इसी ग्रुप में प्रभु, जिन प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना किया है, सबों को स्मरण किया है, निश्चय आपने सबकी प्रार्थना सुना, और हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि इसका प्रतिफल आने वाले समयों में हम सबों को बहुतायत की आशीषों के साथ, चंगाई के साथ मिलेगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके विषय हमें मालूम नहीं था और उनके लिए शायद हमने प्रार्थना नहीं की, पर तू सब कुछ जानता, उनको भी तू चंगाई दे, शांति दे, और उन्हें दे कि तेरी कृपा के पात्र बनकर वे सदा तेरे प्रति धन्यवाद का जीवन व्यतीत करने वाले बने। विनती और प्रार्थना करते प्रभु, ये रात आंधली है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। तूने ये रात्रि को मनुष्य के शरीर के विश्राम के लिए बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग भोजन के बाद अपने बिछौने में आराम करने के लिए जाते हैं, आपके अनुग्रह से सबको सुरक्षा मिले और भोर का प्रकाश हम देख सके, और धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन के कार्यों को प्रारंभ कर सकें, और पिता तेरी इच्छा को पूरी करते हुए तुझे वो सम्मान और महिमा और आदर दे सकें जिससे तू प्रसन्न होकर हम सबों पर, इस सृष्टि की मानव जाति पर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। धन्यवाद, आपने हमारी विनती सुना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पास्टर साहब करीम पास्टर साहब के लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो अस्पताल में भर्ती नागपुर में। पास्टर करीम बरनवास के लिए विशेष प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य जाति के जीवन को प्रभु अपने हाथों में लेकर उन्हें संभालते हैं, और विशेषकर आपकी प्रतिज्ञा आपके सेवकों के लिए है जिन्होंने तेरी सेवा को किया है। आज हमको मालूम हुआ कि पास्टर बरनवास में पिता परमेश्वर अस्वस्थ हैं, जो डॉक्टर से उनकी सेवा करते हैं, जो उनको दी जा रही है, उससे अधिक प्रार्थना की शक्ति में पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से उनको तेरी ओर से चंगाई मिले, ताकि वो पूर्ण चंगे होकर तेरे नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि पिछले समयों में उन्होंने अपनी सेवाओं को चर्च में प्रदान किया है, और पिता परमेश्वर वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने निवास स्थान जातियों की करते हैं। सो तू दया कर और होने दे कि तेरी अद्भुत चंगाई के द्वारा वो स्वस्थ होकर तेरी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद, आपने विनती सुना है, यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आपकी इच्छा वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, परीक्षा में न लाइए, बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सब आपके हैं। कि राज्य और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख हमारी ओर फेरे और हम सभी विश्वासियों को, सब बीमार दुखियों को, और प्रभु के नाम से सभी चिकित्सा विभाग में सेवा करने वाले डॉक्टर नर्सेस को अपनी आशीष और सुरक्षा प्रदान करे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद पास्टर साहब को, बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भाई नीरज त्रिमूर्ति, पर्सन परिवार, भाई जैक्सन कुमार, और भाई पवन मैथ्यूज, और मैडम श्रीमती WS ब्राउन को धन्यवाद वचन की सेवकाई के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ मैं जतिन को कि जिसने टेक्निकली
हमको सहयोग दिया, और सोनल ने हमको सहयोग दिया कि ये कर सकते हैं, तो उनको धन्यवाद। और हमारे ग्रुप के एक एक प्रार्थना योद्धा को धन्यवाद कि हम एक दूसरे को प्रभु में शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सामर्थ प्रदान कर रहे हैं। और अभी ये समय होगा, कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। नित्तू भैया दिख रहे हैं, नित्तू भैया माइक ऑन करिए, बोलिए।